बड़ों को रिस्पेक्ट देने की बात तो हम हर तरफ सुनते हैं, लेकिन चलिए अब जानते हैं टीनेजर्स को रिस्पेक्ट देना कितना ज़रूरी होता है और इस पर पेरेंट्स किस तरह की गलती कर देते हैं। रिस्पेक्ट मेरे हिसाब से हर इंसान के लिए, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, सीनियर हो, जूनियर हो, ग्रुप डी हो, ग्रुप ए हो, कोई भी इंसान हो, ज़रूरी है। तो यहाँ सिर्फ टीनेज के रिस्पेक्ट करने का सवाल नहीं उठता है। जहाँ अब आप तभी दूसरे की इज्जत करते हैं जब आपको कहीं से इज्जत मिलती है। अगर आप बदतमीज़ से बदतमीज़ टीनेजर को भी देखें, उसकी लाइफ में भी आपको एक आधा टीचर, एक आधा एडल्ट, एक आधा दोस्त, एक आधा इंसान उसके आसपास का ऐसा मिलेगा जिसकी वो पूरी रिस्पेक्ट कर रहा होगा, जिसके सामने वो बदतमीज़ी नहीं करेगा या जिसकी बात वो मानेगा या थोड़ा सा एमिकेबल होगा। तो उसका मतलब क्या है? मेरा बच्चा टेक्निकली रूड नहीं है, टेक्निकली वो एक बिगड़ेल या एक गलत किस्म का इंसान नहीं है। शायद मतलब उसके आसपास के एडल्ट्स ने उसे उतनी इज्जत नहीं दी है, बिना उतनी इज्जत दिए वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा मेरे को इज्जत करे। I'll just give you a little example to explain this. So you would often see parents saying, तुम्हारे दोस्त गलत हैं, तुम क्यों जा रहे हो उनके साथ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुमसे बोल रहा हूँ चिल्ला के मत बोलो मुझसे, तुम्हें तमीज़ नहीं है। पेरेंट ऐसा बोल रहे हैं, मगर आप अगर उनकी लैंग्वेज देखें वो कैसे बात कर रहे हैं, क्या वो बात कर रहे हैं या चिल्ला रहे हैं? So often you will see in families where an adult is shouting, screaming, is criticizing, using a negative language with a child, and he in return expects कि मेरा बच्चा मुझसे रूडली ना बोले, उसकी मुंह से आवाज़ ऊंची नहीं निकलनी चाहिए, वो मुझे कोई नेगेटिव शब्द या आप ख़राब हो, आप बेकार हो, आप ऐसे हो वैसे हो नहीं निकलने चाहिए। So see, remember, our children will do what we do and not what we say. आप कह तो रहे हैं बेटा मुझसे तमीज़ से बात करो, पर क्या आपकी भाषा, आपके व्यवहार में उतनी इज्जत सामने झलक रही है? अगर नहीं झलक रही है तो आपका बच्चा, आप कितना भी कर लीजिए, बच्चा हो या कोई भी हो आपके आसपास, वो आपकी उतनी इज्जत नहीं करेगा। सो इफ़ यू डिमांड रिस्पेक्ट, यू हैव टू गिव इट फर्स्ट, देयर इज़ नो अदर चॉइस। यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए बच्चों से संसार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है बच्चों से संसार में, और आज का हमारा विषय है रूड टीनेजर्स। चलिए अब जानते हैं, अगर टीनेजर रूडली बिहेव करता है तो पेरेंट्स को उसे पनिशमेंट देनी चाहिए या नहीं? अगर नहीं तो उस वक्त किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए? पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट से आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द टर्म पनिशमेंट, सो टू से। सी, आपका जॉब पनिश करना नहीं है, आपका जॉब रेक्टिफाई करना है। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे ने मुझसे रूडली बोला तो एक थप्पड़ मार दो, पनिशमेंट हो गई उसकी। दैट डज नॉट हेल्प। सी रिमेंबर, जब आपका बच्चा है गलती करेगा, क्या आपने गलती नहीं करी थी? तो जब वो गलती कर रहा है, अगर आप उसे पनिश करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसे सीखने से रोक रहे हैं। या तो वो दोबारा सीखेगा नहीं, आपसे कहेगा नहीं, या वो अपने हर फेलियर की तरफ क्रिटिकल हो जाएगा। I mean, he would rather choose, I don't do it because I'm going to fail, rather than trying कि ठीक है यार गलती होएगा ना, कोई बात नहीं, but at least let me try। तो वो ठीक नहीं है। पनिशमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे को समझाएं कि बेटा ये तुमने गलत किया, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या तुम आज इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो बिकॉज वी अंडरस्टैंड एज ए टीनेजर यू आर इम्पल्सिव। मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ कि आज से आप 10 साल आगे सोच कर चल सकें या आने वाले 6 महीने में क्या होगा उतनी दूरदृष्टि के साथ आप काम कर सकें। आई अंडरस्टैंड दिस, बट कैन वी सिट एंड हैव अ डायलॉग, कैन आई हेल्प यू? इफ़ यू डू दिस यू विल सी, आपका बच्चा अपनी गलती समझेगा, उससे सीखेगा, और जब हम चीज़ें सीख जाते हैं तो हम उन्हें दोहराते नहीं हैं। लेकिन जब आप पनिश करते हैं तो एक, उसे अपनी गलती समझ नहीं आती है, वो आपको एक नेगेटिव थॉट में देखने लगता है, एंड ही वुड ट्राई, आपने मुझे पनिश किया था, देखो ज़रा अब मैं बताता हूँ आपको। देन द मोड ऑफ रिवेंज सेट्स इन। और जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था एज अ पेरेंट, आप अपने बच्चे के दुश्मन नहीं होते हैं। आप पनिशमेंट जितने भी पेरेंट्स देते हैं, कहीं ना कहीं वो पनिश कर रहे होते हैं बिकॉज दे वांट द चाइल्ड टू इम्प्रूव एंड अंडरस्टैंड व्हाट एरर दे डिड। लेकिन अगर आप उनको थप्पड़ लगा रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, उनका पॉकेट मनी रोक रहे हैं, या मतलब किसी भी तरीके का एक्सेसिव, आउट ऑफ द एग्जैजुरेटेड कंट्रोल अगर आप लगा रहे हैं, तो वो अपनी गलती नहीं सीख रहा है। ना वो आपकी इज्जत करेगा, ना वो इससे कुछ सीखेगा, वो इनफैक्ट और गलतियां करेगा और दूर होगा आपसे, झूठ भी बोलेगा। पेरेंट्स को घर में किसी भी तरह के रूल्स बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए
और अगर बात की जाए टीनेजर से संबंधित रूल्स की, तो उसमें उनकी राय लेना कितना ज़रूरी होता है, जानते हैं इस विषय में और विस्तार से। रूल्स ज़रूरी हैं लाइफ में। आई एम समबडी हु वुड रिकमेंड कि रूल्स होने चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज बिना रूल्स के हमारी कोई लाइफ का मतलब नहीं है। आई मीन रूल्स ऑल्सो हेल्प अस, दे गाइड आवर लाइफ, दे बेसिकली टेल अस व्हाट टू चूज ओवर व्हाट नॉट टू चूज। लेकिन जब हम रूल्स बनाते हैं, देयर फ्यू थिंग्स दैट वी शुड कीप इन माइंड। वन, दे शुड नॉट बी स्ट्रिंजेंट। मतलब ये रूल है घर का तो ये रूल है, मतलब इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है, वो वाला सिस्टम ना हो। बिकॉज देन दे डोंट बिकम रूल्स, दे बिकम योर ओन जिद। वो आपका ईगो या अहम बन जाता है, फिर वो रूल नहीं रहता है। सी रूल का लॉजिक ये है कि हम अपने बच्चे के बिहेवियर, उसके कंडक्ट को रेगुलेट कर सकें सही तरीके से। रूल का मतलब ये नहीं है कि हम उसे बांध दें, भाई यही है, यही स्पेस है, इसी के अंदर ही चलना है, इससे बाहर एक कदम नहीं होना चाहिए, वो कहीं भी लॉजिक नहीं है। सो व्हेन यू मेक रूल्स, वन, ट्राई नॉट टू मेक टू मेनी ऑफ देम। सेकंड, प्लीज डोंट बी टू रिजिड अबाउट देम। Some amount of relaxation is essential. Also, you're making rules not for yourself as a parent, you're making rules more for your child. You will take your child's opinion too. You will also ask your child कि बेटा तुम क्या चाहते हो, मैं अपने में क्या बदलाव करूं, क्योंकि बदलाव एक तरफा नहीं होता है। अगर आप अपने बच्चे में कुछ चीज़ें चेंज करने की बात कर रहे हैं, अगर आप उससे पूछ लें कि बेटा ठीक है, जैसे मुझे तुम्हारी सब बातें ठीक नहीं लगती हैं, हो सकता है तुम्हें मेरी सब ना लगे, कितना सही कितना गलत है वो एक अलग बात है, ठीक है, हमारा पर्सनल व्यू पॉइंट है दैट आई मे नॉट अप्रूव ऑफ ऑल योर एक्शंस एंड यू मे नॉट अप्रूव ऑफ ऑल माई एक्शंस, सो व्हाट इज इट दैट यू वांट मी टू चेंज, सो लेट्स हैव अ डील, आई मीन लेट्स वर्क टुगेदर, यू मॉडिफाई समथिंग, आई मॉडिफाई समथिंग इन माई सेल्फ, तो आपके रूल्स ज़्यादा मीनिंगफुल होंगे। टीनेजर्स के व्यवहार में कई बार ये भी देखा जाता है कि घर पर तो उनका व्यवहार रूड होता है, पर बाहर उनका व्यवहार पूरी तरह से अलग होता है। वो दूसरों के सामने बहुत अच्छे से पेश आते हैं, जानते हैं इससे जुड़े कारणों के बारे में। जब आप किसी चीज़ के साथ 24 घंटे रहते हैं तो आपको उसकी अच्छी बुरी कमी सब पता लगते हैं, और कहीं ना कहीं हमें आदत हो जाती है। नाउ टू एक्सप्लेन दिस, जब हम किसी मेहमान के यहाँ जाते हैं तो हम बड़ा सज धज के जाते हैं, गुस्सा आ भी रहा होता है, बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, क्योंकि हम 2-4 घंटे के लिए वहाँ हैं, हम एक इम्प्रेशन छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन उसी मेहमान के घर अगर हम 1 साल 2 साल रहने लगे तो हम इतनी परवाह नहीं करते हैं, बिकॉज वी अज्यूम, वी टेक द पर्सन फॉर ग्रांटेड। बेसिकली दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स। सी आउटसाइड फॉर अ टीनेजर इट इज़ अ स्पेस वेर ही इज़ बीइंग लुक्ड अपॉन, जज्ड अपॉन, तो वो इंप्रेशन कास्ट करने की कोशिश करता है। ही और शी ट्राइज टू शो देयर बेस्ट, और घर पर वो भले उसके उल्टा करे, क्योंकि उसे पता है घर पर तो मैं एक्सेप्टेड हुई ना, आई एम टेकिंग माई पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड, और क्या फ़र्क पड़ता है, तो मुझे जानते ही हैं, मैंने 2-4 गुस्से में बोल भी दिया तो क्या गया। तो दिस इज़ वन मेजर रीज़न, इट इज़ हैज़ टू डू मोर विद देयर सेल्फ इमेज और द इमेज दैट दे आर प्रोजेक्टिंग आउटसाइड, दैट प्लेज अ रोल। दैट इज़ वाई कई बार बाहर तो हम बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, मगर घर को हम क्योंकि फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, सो वी बिहेव इन एनी पॉसिबल मैनर दैट वी कैन। यहाँ पर वक्त हो